नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 19 जून 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीडीपी का डेटा कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, तब जाके देश की इकोनॉमी से संबंधित अच्छे से प्लानिंग की जा सकती है। अभी क्या है, ऊपर ऊपर से डेटा इकट्ठा किया जाता है और ग्राउंड लेवल पे डेटा पिक्चर में आता ही नहीं है। उसके बेस पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होती। तो सॉल्यूशन ये है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे से जीडीपी का डेटा कैलकुलेट करो। दूसरा आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज टूट रही हैं, टीएमसी, शिवसेना, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल फिर आज हम डिस्कस करेंगे इनोवेशन पे, मतलब कॉलेज लेवल पे जॉब्स, कॉलेज लेवल पे ग्रेजुएट्स ज्यादा निकल रहे हैं, जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं कर हो रही हैं, जॉबलेस ग्रोथ है, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ किसी ने सजेस्ट किया, वो बिल्कुल सही है कि ड्राइव पे मैं अपलोड करूंगा और उसका लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा जो मैंने बनाया था। तो आज फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना और उसमें ड्राइव का लिंक्स डाल दूंगा और इससे फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। और 2-3 दिन की बात है, टेलीग्राम फिर आ ही जाएगा। मीनवाइल आप ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इकोनॉमी से संबंधित है, इंडियन एक्सप्रेस का। सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आजादी के बाद ना हमारी हालत काफी खराब थी इकोनॉमी की मेजरमेंट की। आपको पता है, देखो इकोनॉमी से संबंधित फैसले आपको लेने हैं ना, तो सबसे पहले तो इकोनॉमी की अच्छे से मेजरमेंट होनी चाहिए, तभी तो आप पॉलिसीज बना सकते हो। अदरवाइज कैसे बनाओगे? लेकिन हम ना स्टेट के लेवल पे सही से डेटा इकट्ठा ही नहीं करते थे उस समय। आजादी के बाद नेशनल जीडीपी कैलकुलेट की जाती थी और बाद में उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाता था, स्टेट्स जीएसडीपी में। और डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे तो कोई खास कैलकुलेशन होता भी नहीं था। लेकिन देखो, पॉलिसीज फिर अच्छी नहीं बनती ऐसी सिचुएशन में। ये जो थ्योरी थी ना वो कंप्लीटली फेल हो गई। सोचा यह गया था कि भाई नेशनल लेवल पे हम जीडीपी को ध्यान देंगे और बाकी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीडीपी अपने आप ट्रिकल डाउन कर जाएगी। समझ रहे हो? मतलब जैसे एक वो थ्योरी होती है ना कि पूरा गिलास फिल करो, नीचे नीचे अपने आप पानी आता जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप नीति आयोग का डेटा देखिए। नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स ये कहता है देश के टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो 40% ऑफ जीएसडीपी, जीएसडीपी का मतलब समझते हो ना, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सारे जो स्टेट्स हैं ना उनका मिला दें जीएसडीपी, उसका 40% सिर्फ देश के टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। सोच के देखो। और बॉटम के जो 400 जिले हैं ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ 15%। तो यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, और कुछ बिल्कुल भी नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सरकार को देखो, जब इस इनइक्वालिटी का पता लगा तो 2018 में एक स्कीम आई थी, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इस एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का फोकस ये था, जो हमारे देश में 112 पिछड़े जिले हैं ना उनमें हेल्थ लेवल इंप्रूव किया जाए, एजुकेशन लेवल इंप्रूव किया जाए। इन दोनों क्षेत्रों में अच्छा काम भी किया इस स्कीम ने, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम ने। हेल्थ और एजुकेशन लेवल इन 112 पिछड़े जिलों में इंप्रूव हुआ। लेकिन एक कमी थी इस प्रोग्राम में। कमी देखो ये थी कि कोई इकोनॉमिक बेसलाइन मेजर नहीं हुई कि पहले भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे इतना कंट्रीब्यूट करते थे इकोनॉमी में और प्रोग्राम की आउटकम अच्छी आई है, इस वजह से अब इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। नहीं, इकोनॉमिक औकात कितनी बड़ी इन 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, उस पर कोई मेजरमेंट नहीं हुआ। अब इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो आप बताइए, क्या 60 फैक्ट्रीज का एक सैंपल हम लें और उन 60 फैक्ट्रीज के सैंपल से 4677 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज का पता चलेगा? उनका क्या हाल है? बिल्कुल नहीं चलेगा। हम देखो अभी तक ना स्टेट लेवल के फिगर्स को ही ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोप रहे हैं, और यही जो मेथोडोलॉजी है ना हमारी सबसे बड़ी कमी है।
हम एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, सिर्फ 60 फैक्ट्रीज का डेटा लेते हैं और उसके बेसिस पे 4677 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज का हाल पता कर लेते हैं, लेकिन इसमें एरर आ जाती है। समझ गए? फिर इसके बाद राइटर कहते हैं कि देखो रियल जो चेंज है ना, रियल एक्शन जो है ना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसीलिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा निकालने की आवश्यकता है, कंपाइल करने की आवश्यकता है। डिस्ट्रिक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब डेटा मेजरमेंट में और इकोनॉमिक एक्शंस में? क्योंकि देखो जो इंडस्ट्रीज है ना, वो डिस्ट्रिक्ट में खुलती हैं और डिस्ट्रिक्ट में बंद होती हैं। लेबर का जो माइग्रेशन है वो भी डिस्ट्रिक्ट से होता है। इसमें देखो एक बड़ा चैलेंज आता है, बैंक का जो क्रेडिट है, लोन जो बैंक हमारे देश में जैसे खेती है, वो भी ठेले वाले हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है। इवन डोमेस्टिक हेल्प है। अब और इसके बाद ये सारे जो बोलते हैं, हम देखो ये इनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, इनको काउंट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाए, और इसीलिए जो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन जाए हमारे देश के जिले। लेकिन देखो जब तक हमें ये नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, तो भाई वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना, जो जिले हैं वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, इनके पास में इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी करना पड़ेगा, इनको पैसा देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, डेवल्यूशन की बात की जाती है, सब कुछ देना पड़ेगा। जैसे 15th और 16th फाइनेंस कमीशन ने ना एक बात हमारे देश में नीति आयोग की हाल ही में पैसा जो है वो सीधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दो। तो लेकिन देखो बिना डेटा के नाम जो पैसा है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अच्छा एग्जांपल देखिए, डेटा ही नहीं है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पैसा क्या काम आएगा, सेंटर और स्टेट, कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल देश की कोई के लिए एक साथ काम करते हैं ना, तो उस चीज को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जीडीपी नीति आयोग करोगे ना, ये देखने को मिला आपको, एक देखो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर मिलेगा, एक बुनियादी ढांचा मिलेगा कि भाई लोकल प्लान क्या प्रोड्यूस कर रहा है डिस्ट्रिक्ट है। देखो जब लोकल लेवल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, क्या जीडीपी है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ट्रेनिंग हो उनके पास, कहां पे हमें खर्च करना है, सब कुछ हमें पता लग जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जीडीपी आता नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो लेकिन क्या लोकल लेवल पे आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो तो तीन चीजें आपको करनी पड़ेगी। इसमें पहले एक बड़ा चैलेंज आता है इनफॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, मतलब जैसे आप हमारे देश में या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़े लेवल पे ऑफिसर वाले हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको आना चाहिए इनकम एस्टिमेशन। अब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग इनकम को कैसे एस्टिमेट करते हैं, इनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, जो डेटा काउंट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, कैसे वैलिडेट करते हैं, इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे पहचानते हैं कि भाई ये जितने तरीके बदलने पड़ेंगे, ये रिसोर्स अच्छा है, हमारी कैसे बदलने पड़ेंगे, रिसोर्स के मामले में ये सब आना चाहिए डीएम को, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स हैं उनकी कमी होती है, तो इनके स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, इनको पैसा देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। नेशनल लेवल है, सब कुछ देना पड़ेगा, नीति आयोग काम करता है, स्टेट लेवल पे स्टेट नीति आयोग। अभी देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे देश में नीति आयोग है जिसका प्रोविजन है देश के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल कन्वर्जेंस 243(z)(d) के अंदर कोऑपरेटिव आर्टिकल के अंदर किसका प्रोविजन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब जब सेंटर और स्टेट में क्वेश्चन यूपीएससी दोनों देश की तरक्की के लिए एक साथ काम करते हैं ना, तो राइटर बोलते हैं देखो नेशनल लेवल पे नीति आयोग, स्टेट लेवल पे स्टेट नीति आयोग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तीनों मिलकर काम करें। ऐसा नहीं कि साइलोज में काम करें, एक दूसरे से बात ही ना करें, ऐसा लोकल प्लानिंग तभी काम करती है। देखो जब लोकल लेवल पे जो ऑफिशियल्स ग्लोबल एंगेजमेंट एट लोकल लेवल, उनके पास में ट्रेनिंग, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल को ना आप इंटरनेशनल ट्रेड, लोकल लेवल पे ऑफिशियल्स को पावर दे जो है उनको ऐसा आता नहीं है, कुछ तो गांव का ग्रुप है, कुछ विलेजेस को जोड़ के लोकल लेवल पे आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, तो तीन चीजें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट कैपेसिटी, मतलब जैसे आप एक्सपोर्ट का डेटा कलेक्ट करते वक्त डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करो, तो आपको एक्सपोर्ट इंक्रीज करने में डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए इनकम एस्टिमेशन कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भाई अब राइटर बोलते हैं वाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट जीडीपी जो डेटा इकट्ठा हुआ है उसे कैसे वैलिडेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गलत है, हमने जीडीपी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया तो कैसे पहचानते हैं कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ये रिसोर्स अच्छा है, विकास हमारी डेवलपमेंट जो इस रिसोर्स के मामले में गांव तक नहीं पहुंचता, वो विकास डीएम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स हैं उनको। तो विकसित भारत हमें बिल्ड करना है भाई, विकसित भारत एसी कमरों में बैठ के बिल्ड नहीं होगा, नेशनल लेवल है, विकसित भारत में नीति आयोग काम करता है, स्टेट लेवल पे, तो मजबूरी में जो लोग गांव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है जिसका प्रोविजन है देश के 74th माइन्यूट लेवल पे लोकल इकोनॉमिक डेटा चाहिए, कैसे हम गांव से प्लान रोक सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर किसका प्रोविजन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना पड़ेगा। अभी देश में युवा लोग ज्यादा हैं, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं, तो राइटर बोलते हैं देखो नेशनल लेवल पे नीति आयोग, स्टेट लेवल पे स्टेट नीति आयोग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तीनों मिलकर काम करें।
ऐसा नहीं कि साइलोज में काम करें, एक दूसरे से बात ही ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की वेलफेयर मापने का एक परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है। ग्लोबल एंगेजमेंट से देश की वेलफेयर हम नहीं मेजर कर सकते। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल को स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ गांव का ग्रुप है, कुछ विलेजेस को जोड़ चार चीजें बना दिया गया है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले मेजरमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इंटरनेशनल ट्रेड यूनिट मानो, उनको एक्सपोर्ट का डेटा कलेक्ट करते वक्त डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करो, ट्रेन करो, वो एक्सपोर्ट लेवल पे करने में डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करो, डेटा एनालिसिस करके कोहेरेंस। नीति आयोग बोलते हैं वाइड डिस्ट्रिक्ट जीडीपी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और जिलों को आप एक्सपोर्ट, देखो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने जिलों से जो एक्सपोर्ट होता है वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा होना चाहिए। एक फेमस कहावत है, वो विकास, वो डेवलपमेंट कीवर्ड्स हैं जो आप जिलों तक नहीं पहुंचता, गांव तक नहीं पहुंचता, वो विकास यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है। 5 में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं जहां पे हमें बिल्ड करना है। भाई विकसित भारत एसी कमरों में बैठ के बिल्ड नहीं होगा, मींस का पोटेंशियल विकसित भारत हमें बिल्ड करना है। तो मजबूरी में नेक्स्ट आर्टिकल गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, उसे रोकना होगा। आप सिलेबस में हमें माइन्यूट लेवल पे लोकल इकोनॉमिक डेटा चाहिए, कैसे हम गांव से पलायन रोक सकते हैं। सुर्खियों में आया, हमें देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना पड़ेगा। उसमें टूट देखने को देश में युवा लोग ज्यादा हैं, टीएमसी पार्टी के लेकिन एमपीज हैं वो पाला बदलने की कोशिश, स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं। उसी प्रकार से जो शिवसेना है, बड़ी बात एक चीज तो हम अक्सर आम आदमी पार्टी के भी 7 एमपीज ने पार्टी बदल ली थी, जो इंडिकेटर तो ये सब क्या है, ये देश की वेलफेयर बदलने का एक परफेक्ट बदल मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जीडीपी से देश की वेलफेयर नहीं मेजर कर सकते। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा, कई बार देखो पैसा दे के सामने वाली पार्टी ये करवाती है, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी। 4 चीजें हमें करनी पड़ेंगी, तो बीजेपी पे आरोप लगते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट, पैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप खरीद रहे हो, उन्हें मजबूर कर रहे हो, दूसरा कैपेसिटी का डर दिखा के कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अपोजिशन वाली जो पार्टी है उसको छोड़ के उसके मेंबर हमारे में शामिल हो जाए, या फिर अलग से डेटा एनालिसिस बना लें। नीति आयोग, स्टेट नीति आयोग, डीपीसी, तीनों को मिलकर काम करना होगा। इसकी शुरुआत कहां से होती है? देखो 1967 से लेकर 1985 जिलों से जो एक्सपोर्ट होता है वो ग्लोबल 1500 से ज्यादा डिफेक्शन हुए थे उस समय, 1500 से ज्यादा दल बदल हुए थे। ये कीवर्ड्स हैं जो आप सरकार यूज कर सकते हो। चुन के आई, लेकिन महीनों में, दिनों में वो चुनी हुई सरकार गिर जाती थी। इतना ज्यादा दल बदल उस समय हो सकते हैं। और इसका नाम पड़ गया आयाराम गयाराम, मींस का पोटेंशियल, क्योंकि ना एक एमएलए थे हरियाणा से, गयालाल। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर ली। पहले वो कांग्रेस में गए, पेपर सेकंड के इस टॉपिक से इंडिपेंडेंट बन गए, फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए, फिर दूसरी पार्टी में आ गए। तो एक सुर्खियों में जर्नलिस्ट ने ये बोला था गयाराम अब आयाराम पार्टी है, उसमें टूट देखने को मिल रही है। ये जो फ्रेज था ना गयाराम पार्टी के जो हो गए एमपीज हैं वो पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सिंबल बन गया। उसी प्रकार से बिट्रियल का है, वहां भी टूट देखने को धोखा कर दिया। आम आदमी पार्टी के भी 7 एमपीज ने पार्टी बदली से चुन के आए, लेकिन धोखे, तो ये सब करके आप दूसरी पार्टी में चले गए, दल बदल है। तो इसका नाम बदल मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी से आप चुन के आए। अब इस चीज का, लेकिन बाद में आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर रहे हो। अब जनता ने देखो, समझ रहे हो, देखे एक कई बार देखो पैसा दे के एमएलए वाली पार्टी वो सरकार गिर गई, तो जनता का जो ट्रस्ट था डेमोक्रेसी में वो तो टूट गया ना। आप पैसा मैंने सरकार चुनी, वोट दे रहे हो, लेकिन मजबूर कर रहे हो, दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी सरकार बन गई। मैंने तो सरकार चुनी नहीं है, उसको छोड़ के उसके मेंबर हमारे में शामिल हो जाए, ट्रेडिंग बहुत नॉर्मल ग्रुप बना वैसे। तो ये लेकर एमएलए एमपी बहुत इजीली पार्टी चेंज कर लेते थे। इसकी शुरुआत कहां से होती है? देखो 1967 से लेकर विश्वास खत्म हो गया, डेमोक्रेसी को चोट पहुंची। 1500 से ज्यादा डिफेक्शन हुए थे उस समय, 1500 से ज्यादा दल बदल हुए थे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, चुन के आई, लेकिन महीनों में, दिनों में वो चुनी हुई सरकार गिर जाती थी। इतना ज्यादा दल बदल उस समय होता था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसका नाम पड़ गया आयाराम गयाराम, क्योंकि ना एक एमएलए थे हरियाणा से, गयालाल एक्ट की सहायता से ना उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर ली। पहले वो कांग्रेस में गए, इसको बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ, इंडिपेंडेंट बन गए, बदल दोबारा कांग्रेस में आ गए, फिर दूसरी पार्टी में आ गए। ये सब पे लागू है। जनरल पार्लियामेंट ये बोला था गयाराम अब आयाराम पे लागू है। तो फिर ये जो फ्रेज था ना गयाराम एमएलएस का ना पार्टी बदलना नेशनल डिफिकल्ट सिंबल बन गया पॉलिटिकल बिट्रियल का, कि मतलब आप इस कानून ने ना गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की कि जो चुनी हुई सरकार है वो इनस्टेबल ना हो, धोखा करके आप दूसरी पार्टी में पैसा खा के कुछ एमपी एमएलए का नाम पड़ गया पार्टी में चले गए हैं, और इस वजह से सरकार ना गिर जाए। इस चीज का इंडियन डेमोक्रेसी पे क्या असर पड़ा? हॉर्स ट्रेडिंग, यानी अब जनता ने देखो एमएलए को पैसा सरकार चुनी है, वोट खरीदना, लेकिन एमएलए बिक गए, वो सरकार गिर गई, तो जनता का जो ट्रस्ट था डेमोक्रेसी में वो तो 6 पैराग्राफ गया ना एंटी डिफेक्शन कि मैंने सरकार चुनी वोट देके, लेकिन एमएलए दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी सरकार बन गई, मैंने तो ये सरकार चुनी नहीं।
प्रिजाइडिंग और ऑफिसर्स के लिए horse trading बहुत नॉर्मल, स्पीकर और चेयरमैन का डिसीजन लेकर एमएलए एमपी बहुत इजीली पार्टी चेंज सदस्यता चली जाती है वोटर्स का अपने चुने हुए प्रतिनिधियों में विश्वास पैराग्राफ हो गया, सेकंड में डेमोक्रेसी को बताया चोट गया है। पहुंची। तो ये सब उस समय हो रहा था 1967 से अगर लेकर देखो कोई 1985 के बीच में मेंबर मान तो उस लो, समय प्रधानमंत्री थे राजीव voluntarily, गांधी, यानी अपनी आप से उन्होंने प्रयास किया अपनी पार्टी से रिजाइन और कर मल्टीपल देता है कमेटीज तो बनी, सदस्यता चली जाएगी। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अच्छा, एक्ट एक आया चीज 1985 में। वॉलंटियरली मेंबरशिप को छोड़ने का अब इस मतलब ये नहीं है कि constitutional लिख के देना कि मैं amendment act की 10वां सहायता से शेड्यूल अपनी देश के संविधान में पद से ऐड किया इस्तीफा गया। देता हूं, पार्टी की सदस्यता से पॉपुलरली इस्तीफा इसको देता हूं। बोला गया नहीं, एंटी डिफेक्शन इवन मान लो दल बदल को रोकने वाला औपचारिक रूप से कानून लिख के नहीं दिया, ये सब पे लेकिन लागू है। कोई दोनों पार्लियामेंट के member, दोनों हाउसेस for पे लागू example, है, BJP स्टेट का है, लेजिस्लेचर्स पे लागू है। वो राइवल पार्टी अब ये आने से ना कांग्रेस की रैली में चला जाता है, एमएलएस का ना या पार्टी फिर बदलना अपनी पार्टी के अगेंस्ट कोई difficult हो ज्वाइंट गया। डिक्लेरेशन साइन कर देता है। और तो ये भी इस इस कानून ने ना इनडायरेक्टली गवर्नमेंट गवर्नमेंट की की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की कि जो पार्टी चुनी को हुई छोड़ने का सरकार है मतलब वो ये नहीं है इंस्टेबल ना कि हो, लिख के सिर्फ देना इस वजह से कि पैसा खा के फॉर्मली औपचारिक कुछ रूप से MP इस्तीफा MLA देना जो है नहीं। वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं आप और इस वजह से सरकार ना गिर दूसरी जाए। पार्टी में रैली में जा रहे हो तो वो भी सदस्यता को छोड़ने horse के trading समान यानी है। मतलब एमएलएस को पैसा देके बिहेवियर खरीदना, अपनी पार्टी वोट के खरीदना, उस खिलाफ चीज जो को भी रोकने बिहेवियर की है कोशिश वो की भी इस काउंट होता कानून है, ने। कोई रिटर्न रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है। अब ये 6 अब इस चीज को पैराग्राफ डिफाइन किया गया था रवि एस में। नायक वर्सेस पहला पहला पैराग्राफ पैराग्राफ डेफिनेशन, डेफिनेशन, दूसरा ग्राउंड दूसरा ग्राउंड, डिफाइन मर्जर द एक्सेप्शन, चौथा प्रेसिडेंट व्हीप का जो पद है, प्रिजाइडिंग पोस्ट है, ऑफिसर्स के लिए वो exemption, संविधान में तो फिर कहीं पे भी मेंशन स्पीकर नहीं और है, चेयरमैन का डिसीजन, लेकिन 6 ये पैराग्राफ कन्वेंशन है। है। वीप तो कब की पोस्ट जो सदस्यता है चली वो क्या जाती करती है, है, हर एक इस पार्टी ना anti-defection अपना law के व्हीप अपॉइंट according करती है। ये पैराग्राफ अब वो जो में व्हीप बताया है गया ना, है, वो आदेश देता है डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स को कि स्टेट अगर असेंबली देखो में या कोई फिर पार्लियामेंट में कहां पे वोट मेंबर देना है, कहां मान पे लो क्या आपका voluntarily स्टैंड लेना यानी है, अपनी आप और से अपनी पार्टी से आपकी रिजाइन कर presence देता जरूरी है है तो इस वोट सदस्यता के चली दौरान। जाएगी। ये सब जो व्हीप अच्छा, है ना, एक चीज मॉनिटर मान लीजिए, voluntarily क्लास में membership को student छोड़ने को का monitor मतलब बना ये नहीं दिया है कि जाता लिख है के ना। देना कि मैं अपनी पार्टी मॉनिटर का आदेश पद बच्चों से को मानना इस्तीफा पड़ता देता है। हूं, पार्टी की तो उसी सदस्यता प्रकार से से अलग इस्तीफा अलग देता हूं। पॉलिटिकल नहीं, पार्टीज जो है वो पार्लियामेंट इवन में, मान स्टेट लो असेंबली में औपचारिक रूप से मॉनिटर लिख के अपॉइंट नहीं कर दिया, देती हैं, जिसे लेकिन व्हीप कहा जाता है। कोई मेंबर वो जो व्हीप फॉर है ना, एग्जांपल बीजेपी का वो राइवल पार्टी पार्टी फॉर मेंबर्स एग्जांपल की कांग्रेस की presence रैली में चला ensure जाता करता है और पार्टी या मेंबर्स फिर को उसका अपनी कहना पार्टी के मानना अगेंस्ट पड़ता कोई है, ज्वाइंट जहां पे वो डिक्लेरेशन बोले साइन वहां कर पे देता वोट है। देना पड़ता तो है। ये भी इनडायरेक्टली समझ गए? पार्टी को तो अगर छोड़ने के मान लो समान पार्टी है। मेंबर्स उस पार्टी को व्हीप का छोड़ने का आदेश मतलब नहीं ये मानते नहीं है, हैं, तो भी लिख के उनकी जो देना सदस्यता है वो इस फॉर्मली औपचारिक रूप से इस्तीफा जा देना सकती है। नहीं। आप ये चीज है। दूसरी पार्टी में रैली में जा रहे हो तो फिर वो मान लो सदस्यता को कोई छोड़ने के independent समान member है, जो निर्दलीय मतलब चुन के even आया, anti लेकिन party निर्दलीय behavior चुनने के अपनी बाद में पार्टी वो के खिलाफ जो पार्टी को join बिहेवियर कर है लेता वो है भी तो काउंट होता immediately है, कोई रिटर्न disqualify हो रिकॉर्ड की जाएगा। आवश्यकता नहीं है। वो अपनी पूरी अब टर्म इस के चीज को दौरान डिफाइन किया गया था इंडिपेंडेंट ही रहना वर्सेस चाहिए। यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ग्राउंड ग्राउंड मेंबर्स को नॉमिनेट किया किया जाता जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो व्हीप का जैसे जो देखो, पद है, जो पोस्ट है, आर्ट से वो संविधान में तो related कहीं है, पे भी literature से मेंशन नहीं related है, है, सोशल लेकिन ये वर्क convention कन्वेंशन है। है। तो ये जो व्हीप नॉमिनेटेड की मेंबर्स पोस्ट जो जो है है, वो वो क्या 6 करती महीनों है के अंदर हर एक अंदर पार्टी कोई पार्टी पार्टी ज्वाइन join करनी है तो व्हीप कर लो भाई, appoint करती है। तब तो हम आपकी अब वो सदस्यता जो व्हीप है ना, नहीं निरस्त करेंगे। वो आदेश लेकिन देता 6 है महीने के अपने बाद पार्टी करते हो members तो को कि आपको state असेंबली में ये disqualify कर दिया जाएगा। अगर आप 6 महीने के बाद किसी पार्टी में स्टैंड लेना है तो, और आपकी एक्सेप्शंस भी हैं, है, जैसे वोट के प्रिजाइडिंग दौरान ऑफिसर है, ये जैसे सब स्पीकर है, चेयरपर्सन है, जो व्हीप है ना, वो मॉनिटर मान लो मान अपनी लीजिए, पार्टी से जैसे इस्तीफा क्लास दे में देते हैं, एक स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया जाता है ना, तो उनकी मॉनिटर सदस्यता आदेश नहीं बच्चों को जाएगी मानना स्टेट पड़ता है। असेंबली में या तो फिर उसी प्रकार से अलग पार्लियामेंट अलग में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो न्यूट्रलिटी इंश्योर करने के लिए स्पीकर और चेयरमैन की इम्पार्शियलिटी impartiality इंश्योर जिसे करने के व्हीप लिए कहा ये जाता है, exemption वो presiding जो officer व्हीप है को ना, दी गई है। वो दूसरी एक्सेप्शन पार्टी मेंबर्स की प्रेजेंस Merger of इंश्योर parties। करता है और पार्टी मेंबर्स मान को लो उसका कहना एक मानना पार्टी पड़ता के है, जहां पे वो 60 बोले MLA वहां हैं। पे वोट देना अब पड़ता उस है। पार्टी के 2/3 समझ मेंबर गए? एक साथ तो अगर मान लो किसी पार्टी दूसरी मेंबर्स पार्टी में उस शामिल व्हीप हो का जाते आदेश हैं, नहीं मानते हैं तो भी तो उनकी भाई जो या फिर अलग से सदस्यता है अपना वो ग्रुप बना इस लेते एंटी हैं डिफेक्शन लॉ में और बोलते हैं जा कि सकती असली है। पार्टी तो हम हैं, तो फिर ये उनकी चीज है। सदस्यता नहीं जाएगी। फिर समझ मान लो गए? कोई यानी independent रिटेल member है बेसिस जो पे निर्दलीय चुन के defection आया, allowed लेकिन नहीं निर्दलीय है, चुनने के लेकिन बाद में wholesale वो level किसी पे जो पार्टी को defection join कर है, लेता वो है तो वो allowed है। इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो दो जाएगा। तिहाई एक वो साथ अपनी पूरी अगर टर्म के दौरान अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट ही को रहना छोड़ चाहिए। देते हैं, दूसरी पार्टी में ग्राउंड एक फ्लोर साथ शामिल हो कुछ जाते हैं, या members फिर को अलग से nominate पार्टी बना लेते किया हैं, जाता है तो प्रेसिडेंट भाई के वो द्वारा। अलाउड है। जैसे देखो
देखो जो आर्ट से यही इसी चीज का फायदा उठाया जाता है। सोशल वर्क से रिलेटेड है, टीएमसी के 2/3 तो ये जो nominated अभी अलग members से हैं ना, उनको शामिल हो रहे हैं 6 किसी महीनों political के party अंदर में, अंदर ग्रुप कोई बना रहे हैं, party वो join अलाउड करनी है तो कर लो भाई, तब तो तो ये हम भी नहीं आपकी होना सदस्यता चाहिए, नहीं निरस्त पहले करेंगे। लेकिन 6 महीने के अगर बाद मान लो करते हो किसी तो political आपको party के immediately 1/3 disqualify MLA कर दिया दिया जाएगा। जाएगा। अगर आप 6 महीने के अपनी बाद main party किसी से पार्टी अलग हो में जाते शामिल थे, होते split हो हो जाते तो थे ना, वो भी अलाउड था।
लेकिन ये एक्सेप्शंस भी हैं, लूपहोल तो खत्म कर दिया। 1/3 वाला 2000 स्पीकर हैं, चेयरपर्सन तीन हैं, की कॉन्स्टिट्यूशनल वो मान लो अमेंडमेंट अपनी में, पार्टी से लेकिन ये 2/3 स्पीकर या चेयरमैन बनने एक साथ मर्ज होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में या अलग से ग्रुप बनाते हैं, ये एक्सेप्शन अभी भी अलाउड है पार्लियामेंट में। ये भी बंद होनी न्यूट्रलिटी चाहिए। अब इसी चीज का फायदा उठाया स्पीकर गया। और चेयरमैन की इम्पार्शियलिटी इम्पार्शियलिटी में स्प्लिट हुआ 2022 में 2/3 एमएलए थे, एनसीपी में स्प्लिट हुआ 2023 में 2/3 एमएलए थे। मर्जर ऑफ पार्टी। सुभाष कश्यप इस चीज को नाम मान देते लो हैं एक होलसेल लेवल लेवल पे पे 60 अभी भी लीगल है। अब लेकिन उस पार्टी रिटेल के लेवल पे 2/3 एक एमएलए मेंबर एमपी एक साथ पार्टी चेंज करता है, किसी दूसरी पार्टी में उसकी शामिल हो सदस्यता जाते चली हैं। जाएगी, तो ये गलत है। ये तो भाई या फिर अलग से अपना ग्रुप बना लेते हैं अब और बोलते हैं कि मान लो असली पार्टी तो हम किसी हैं। एमएलए या तो फिर एमपी ने उनकी पार्टी चेंज सदस्यता की नहीं है, तो जाएगी, उसकी सदस्यता जाएगी नहीं समझ जाएगी, गए? डिसाइड यानी रिटेल प्रिजाइडिंग बेसिस ऑफिसर पे डिसाइड करता है। डिफेक्शन लोकसभा अलाउड में नहीं है, स्पीकर प्रिजाइडिंग लेकिन ऑफिसर होलसेल है, लेवल राज्यसभा पे में जो चेयरमैन, डिफेक्शन स्टेट है वो असेंबली में अलाउड स्पीकर, है। स्टेट काउंसिल में चेयरमैन। 2/3 एक साथ प्रोसीजर अगर अपनी स्पीकर पार्टी देखो सू मोटो नोटिस नहीं लेता, को छोड़ देते अपने आप हैं, से दूसरी संज्ञान पार्टी नहीं में लेता, एक साथ शामिल हो रिटर्न जाते हैं या कंप्लेंट फिर अलग आनी से पार्टी चाहिए बना पार्टी लेते की हैं, तरफ से, तो भाई भाई वो अलाउड इस है। बंदे ने मेरी पार्टी छोड़ दी है, तो यही अब इसी इस चीज को का आप फायदा उठाया डिस्क्वालीफाई जाता है। कर दो, फिर फिर उस कंप्लेंट पे टीएमसी के जो 2/3 प्रिजाइडिंग अभी अलग से वो शामिल हो रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में या ग्रुप बना लेकिन रहे जो हैं, वो अलाउड है। प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है ना, तो ये भी नहीं होना मौका देना चाहिए। पड़ेगा पहले उस मेंबर को भी जिसकी अगर मान लो किसी जा रही पॉलिटिकल है, पार्टी के जिसके 1/3 खिलाफ एमएलए कंप्लेंट है, MPs उसको भी मौका देना अपनी पड़ेगा। मेन आप भी पार्टी अपना से पक्ष अलग हो बता जाते दो। थे, स्प्लिट हो जाते लेकिन थे ना, प्रॉब्लम वो भी अलाउड ये था। है, लेकिन कि ये लूपहोल तो टाइम खत्म लिमिट कर नहीं दिया बताई 1/3 गई वाला है। 2000 स्पीकर को कितने महीनों में फैसला लेना है, अमेंडमेंट कोई में टाइम लिमिट नहीं। लेकिन ये तो स्पीकर 2/3 हमेशा ना एक साथ अपनी मर्ज ruling होते पार्टी हैं किसी को, पॉलिटिकल जिस पार्टी में से या वो अलग से ग्रुप ग्रुप बनाते उसको हैं, फेवर ये करने के लिए exception डिसीजन अभी भी लेते अलाउड हैं। है। ये भी बंद होनी चाहिए। स्पीकर अब न्यूट्रल इसी होकर चीज का काम फायदा नहीं करते। उठाया गया, जैसे यूके में तो क्या होता है, स्प्लिट हुआ 2022 में, स्पीकर बनने के बाद में ना एनसीपी वो में मेंबर split हुआ परमानेंटली अपनी 2023 पार्टी से में इस्तीफा दे देते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। सुभाष इंडिया में कश्यप स्पीकर इस चीज को हमेशा नाम देते पक्षपाती हैं, ढंग से होलसेल काम लेवल करते पे हैं। डिफेक्शन अभी भी लीगल है, तो लेकिन ये रिटेल लेवल पे 2020 एक एमएलए का ये एमपी मेगा चंद्रा पार्टी चेंज केस का, करता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ये बोला था सदस्यता चली स्पीकर को जाएगी। भाई तो ये गलत 3 है, ये महीनों के अंदर 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 डिस्क्वालिफिकेशन वाली पिटीशन पे फैसला अब लेना मान लो चाहिए। किसी एमएलए या एमपी ने ये चीज पार्टी मैंने आपको चेंज बता की दी है, पहले, तो उसकी 1/3 सदस्यता split जाएगी वाला नहीं भी जाएगी, हुआ ये करता डिसाइड था। कौन करता है? प्रिजाइडिंग लेकिन ऑफिसर डिसाइड 91वीं लोकसभा में स्पीकर, Constitutional प्रिजाइडिंग amendment ऑफिसर है, जो राज्यसभा में 2003 चेयरमैन, में आई स्टेट थी ना, असेंबली में स्पीकर, स्टेट इसमें काउंसिल में ये चेयरमैन। 1/3 स्प्लिट वाला जो रूल प्रोसीजर हटा दिया गया। स्पीकर देखो लेकिन सू मोटो 2/3 लेता, वाला अपने रूल आप से अभी भी संज्ञान नहीं present लेता। है। रिटर्न कंप्लेंट आनी 91st चाहिए पार्टी की Constitutional तरफ से Amendment में कि भाई कैबिनेट इस साइज इस पे भी बंदे रोक ने लग मेरी गई पार्टी कि छोड़ दी 15% है, से ज्यादा अब इसको आप मतलब लोअर हाउस की डिस्क्वालीफाई जितनी कर दो, strength है ना, फिर उस कंप्लेंट उस पे strength का 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स है नहीं हो वो सकते। डिसीजन लेती हैं। स्टेट में लेकिन जो मिनिमम प्रिजाइडिंग 12 अथॉरिटी है ना, चाहिए काउंसिल उनको में। मौका देना पड़ेगा और next उस मेंबर एक को भी जिसकी disqualified सदस्यता member जो है ना, जा रही है, वो देखो जिसके fresh खिलाफ election कंप्लेंट के है, बिना उसको भी मौका देना पड़ेगा। वो आप भी अपना पक्ष पॉलिटिकल बता दो। पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर लेकिन सकता, प्रॉब्लम्स जैसे ये मिनिस्टर हैं नहीं बन सकता जब कि तक कि 10th वो शेड्यूल फ्रेश में ना इलेक्शंस कोई में टाइम जीत लिमिट ना नहीं जाए। बताई गई तो ये है सारे कि प्रोविजंस स्पीकर को कितने महीनों में फैसला लेना है, 91st कोई टाइम लिमिट Amendment में नहीं। तो किए गए स्पीकर थे। हमेशा ना, लेकिन कोर प्रॉब्लम अपनी यही है, रूलिंग पार्टी को 2/3 जिस मर्जर पार्टी से वाला वो रूल आते हैं ना, अभी भी है उसको फेवर करने के लिए 2/3 मेंबर्स मेंबर्स एक साथ मर्ज कर देते हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, स्पीकर तो उनकी न्यूट्रल होकर सदस्यता काम नहीं जाएगी। करते। जैसे तो यूके में तो क्या दिक्कत ये होता है, आती है, हमेशा बनने के बाद किसी में ना, पार्टी में टूट हो जाती वो है, मेंबर परमानेंटली अपनी पार्टी से मेंबर्स इस्तीफा एक साइड चले इंडिया गए। में ऐसा नहीं होता। इंडिया में लीडरशिप लीडरशिप जो हमेशा है पक्षपाती वो ढंग वहीं से काम रही, करते हैं। फिर वो लड़ाई होती है, 2/3 तो मेंबर्स कहते ये हैं असली पार्टी हम 2020 हैं, का ये जो मेगा मेन चंद्रा लीडरशिप केस है वो था, कहती है इसमें असली पार्टी सुप्रीम हम कोर्ट ने हैं। ये बोला था कि तो ये स्पीकर को मामला भाई फिर 3 लटकता महीनों रहता के है, अंदर लड़ाई हो अंदर जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन वाली पिटीशन समझ पे गए? फैसला लेना जैसे चाहिए। शिवसेना एनसीपी में टूट हुई, ये चीज अभी मैंने आपको TMC बता के दी, 20 पहले लोकसभा 1/3 MPs स्प्लिट वाला भी मर्ज रूल कर रहे हुआ हैं करता था, NCPI के साथ में। लेकिन आप 91वीं जो राज्यसभा एमपी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी 2003 में में शामिल हो गए आई थी बीजेपी में, इसमें तो ये लोग बोल रहे हैं 1/3 स्प्लिट वाला जो रूल था वो कंफ्यूजन हटा हो दिया जाती गया। है। लेकिन 2/3 वाला रूल अब अभी चैलेंजेस देखो present ये है, एक तो इस जो 91 का पद है वो Constitutional मेंशन ही नहीं है Amendment संविधान में। कैबिनेट साइज स्पीकर पे भी रोक हमेशा लग गई कि partition 15% होके से काम ज्यादा करते हैं, पक्षपाती ढंग से काम मतलब करते लोअर हैं। हाउस की जितनी पहले strength है ना, जुडिशियल रिव्यू नहीं हुआ उस करता strength था, का 15% पहले से जो ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। जो स्पीकर ने आदेश दे दिया वही स्टेट में फाइनल हुआ मिनिमम करता था, लेकिन 12 आज मिनिस्टर्स तो होने आज चाहिए के समय में काउंसिल की में। हो तो होलोहान केस के बाद में, और नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफाइड मेंबर जो है ना, रिव्यू हो सकता है, वो देखो फ्रेश स्पीकर के इलेक्शन फैसले के का। बिना वो वो main पॉलिटिकल जो points पोस्ट को थे, ज्वाइन नहीं कर identification सकता, से हम जैसे सम्मिलित मिनिस्टर में नहीं बन
बन सकता जब और तक कि वो एंटी fresh डिफेक्शन elections लॉ में में एक जीत चीज ना देखो जाए। ये भी है तो ये सारे प्रोविजंस इवन
91st कॉन्स्टिट्यूशनल एमपीज भी अपने दिल की बात पार्लियामेंट में नहीं बोल लेकिन सकते। कोर प्रॉब्लम इस यही है, कानून दो की वजह तिहाई से। मर्जर तो वाला रूल डेमोक्रेसी अभी भी कॉम्प्रोमाइज हुई है, ये एक अलग एंगल मेंबर्स है। एक साथ मर्ज कर दल देते बदल हैं नहीं किसी रुका, दूसरी चलो वो political एक party में, एंगल तो है। उनकी सदस्यता इवन नहीं इस जाएगी। ला के कारण ना तो जो दिक्कत ये आती एमपीज है हैं वो उनको हमेशा पार्टी के स्टैंड के किसी हिसाब से पार्टी में बोलना टूट पड़ता हो जाती है, है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रख दो नहीं तिहाई पाते मेंबर्स एक साइड चले गए हाउस में, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं leadership रही जो ना, है, कोई एमपी वो अपनी वहीं दिल की रही। बात नहीं रख सकता, फिर वो लड़ाई होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं रख सकता, असली पार्टी के पार्टी हम अगेंस्ट हैं, जाके, तो जो फायदा क्या मेन फिर लीडरशिप ऐसी है वो डेमोक्रेसी कहती है का? असली पार्टी तो हम क्या हैं। होना चाहिए? तो ये 4 मामला हफ्तों फिर की लटकता डेडलाइन, रहता है, लड़ाई हो जाती है। और कई बार ना समझ गए? एमपीज ये बोल देते हैं हमें जैसे पॉलिटिकल शिवसेना, पार्टी के एनसीपी चीफ में व्हीप टूट का हुई, अभी आदेश मिला ही TMC के नहीं। 20 लोकसभा तो भाई MPs मर्ज कर व्हीप रहे जो हैं है ना NCPI अपना के साथ आदेश में। पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट पे दे दे, कि जो राज्यसभा ताकि MP हर कोई हैं, देख वो सके, दूसरी मेंबर बाद में ये political एक्सक्यूज party ना में दे शामिल सके हो कि गए मुझे BJP पॉलिटिकल में। पार्टी का तो ऑर्डर ये मिला लोग ही बोल नहीं रहे हैं असली कि पार्टी कहाँ पे हम वोट हैं, देना तो है। कंफ्यूजन हो जाती है। फिर इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए। 2020 चैलेंजेस के देखो केस ये में ना है, सुप्रीम एक कोर्ट तो ने जो ये भी व्हीप सजेशन का दिया पद था, है वो स्पीकर मेंशन तो ही नहीं है हमेशा संविधान बायस्ड होके में। काम करते स्पीकर हैं, तो हमेशा इंडिपेंडेंट पार्टीशन ट्रिब्यूनल होना होना काम करते चाहिए। हैं, पक्षपाती ढंग से काम करते हैं। वो थोड़ा पहले निष्पक्ष जुडिशियल होकर रिव्यू न्यूट्रल नहीं हुआ ढंग से करता फैसला था। करेगा। पहले जो तो ये पूरा आर्टिकल जो हमने स्पीकर डिस्कस ने किया। आदेश दे दिया वही फाइनल हुआ एक करता था। पार्टी लेकिन एक पॉइंट और भी है, आज के समय ये में 2 की तिहाई होतो मर्जर वाला बुलहान जो केस के पॉइंट है बाद ना, में ये भी हटा दो, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश ताकि दिया था कि एंटी जुडिशियल रिव्यू हो जो सकता डिफेक्शन है पूरी तरह से स्पीकर के बंद हो फैसले जाए। का। ये क्वेश्चन मेन जो 2022 में पॉइंट्स यूपीएससी थे ने एंटी पूछा था। डिफेक्शन लॉ से हम संबंधित हमने डिस्कस ये किए। और एंटी 2025 डिफेक्शन वाला लॉ में क्वेश्चन एक है। चीज देखो ये भी है कि ना और फिर इवन ये एमपीज भी अपने दिल की बात पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते इस कानून की वजह से। तो डेमोक्रेसी भी कॉम्प्रोमाइज हुई है, ये एक अलग एंगल है, आप यूज कर सकते दल बदल नहीं रुका, चलो वो एक एंगल है। इवन इवन इंडिया इस प्रोड्यूसिंग ला मोर के कारण ना देन व्हाट द जो इकोनॉमिक एमपीज हैं वो उनको हमेशा पार्टी के स्टैंड के हिसाब से बोलना पड़ता है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रख नहीं पाते। देखो ये बात हाउस में डिस्कस तो डेमोक्रेसी नहीं रही ना, कोई एमपी अपनी दिल की बात नहीं रख सकता, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं रख सकता पार्टी के अगेंस्ट जाके, तो फायदा क्या फिर ऐसी डेमोक्रेसी देश की इकोनॉमी ग्रो तो क्या होना चाहिए? 4 हफ्तों की डेडलाइन अच्छा नहीं और है। कई बार वो ना इकोनॉमी एमपीज ये बोल देते हैं हमें पॉलिटिकल पार्टी के चीफ व्हीप का आदेश मिला ही नहीं। देश की ये तो भाई लाखों व्हीप जो ज्यादा है लोग ग्रेजुएट ग्रेजुएट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट पे दे दे उन ग्रेजुएट्स ताकि हर कोई देख सके, मेंबर बाद में ये एक्सक्यूज ना दे सके कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्डर मिला ही नहीं 10-15 सालों में कहां पे वोट लेकिन देना जो है। ग्रेजुएट जो फिर क्रिएशन जो है इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए। 2020 के अगर केस में देखो सुप्रीम कोर्ट ने यूथ को हम जॉब सजेशन नहीं दे दिया पाए था, तो ये disaster स्पीकर बन तो जाएगा। हमेशा काफी बायस्ड बारी होकर बातें काम discuss करते हैं, तो करनी एक है। इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल हमारे होना देश में चाहिए। देखो जो वो क्यों नहीं थोड़ा हो रहा है? निष्पक्ष होकर न्यूट्रल ढंग से देखो फैसला आजकल करेगा। ना तो ये प्रॉब्लम पूरा नंबर 1 आर्टिकल ये हमने है, discuss किया। ग्रोथ तो हो रहा है देश की इकोनॉमी में, वो एक पार्टी- जॉबलेस एक ग्रोथ point है। और भी है, ये जैसे 2 semiconductor तिहाई मर्जर sector वाला है, जो AI पॉइंट है ना, ये भी defense है, हटा ये दो। सब हैं। ताकि इनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट investment जो हो रहा है। डिफेक्शन है पूरी अब तरह आप से एक बंद चीज हो देखो, जाए। टेक्सटाइल फैक्ट्री में 100 करोड़ ये इन्वेस्ट क्वेश्चन करते हैं 2022 में तो यूपीएससी ने 1000 पूछा जॉब था। क्रिएट होती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर ये प्लांट में 2025 वाला 10,000 क्वेश्चन है। करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में 500 जॉब क्रिएट फिर होती हैं। तो आजकल ये ज्यादा मेंस में क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट पूछा था सेमीकंडक्टर 2021 एआई में। डिफेंस में हो रहा है, जिसकी वजह से जॉब्स उतनी आपको क्रिएट attempt नहीं हो पा करना रही है। हैं। पहली प्रॉब्लम। ये कीवर्ड्स हैं जो दूसरी आप use कर प्रॉब्लम सकते हो। एआई एजुकेशन फिर को next पीछे article, छोड़ रहा है। is India एआई producing भाई more बहुत graduates जल्दी than what इवोल्व the कर रहा economy है। can absorb? यूनिवर्सिटी में जो GS सिलेबस पेपर है 3 उतनी के जल्दी इस से topic से इवोल्व नहीं हो article रहा है। relate आप कर एक सकते चीज हो। जो मैं बार बार बोलता हूँ, देखो यूपीएससी देखो ये बात तो हमने काफी बार यूपीएससी ने discuss कर ली। 2013 में दोबारा बताने सिलेबस की चेंज जरूरत किया नहीं है। था। डेमोग्राफिक डिविडेंड 13 साल हो गए हमारे पक्ष में है, भाई लेकिन एआई skill आ नहीं दे गया, पा रहे हैं। इंटरनेट अमर्त्य आ सेन ने गया, बोला था। पता नहीं क्या क्या हो गया। देश की लेकिन इकोनॉमी ग्रो UPSC करती है, पुराने सिलेबस लेकिन पे ह्यूमन बच्चों को check कर कैपिटल रही है। अच्छा नहीं है, तो वो Economic लेटेस्ट growth सिलेबस rate होना चाहिए। sustainable नहीं है, useless बच्चे है। अगर मान लो तो पेपर core problem नहीं भी हमारे क्लियर देश कर की पाते ये हैं है, तो इंडस्ट्री लाखों कहीं और ज्यादा जाके लोग उनकी graduate जॉब होते लग हैं, जाए, लेकिन ऐसा सिलेबस इकोनॉमी होना उन चाहिए। ग्रेजुएट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। समझ गए? कॉलेजेस फिर फिर writer राइटर बोलते बोलते हैं हैं एआई एआई की की वजह वजह से से 15 सालों में, लेकिन लेकिन जॉब ग्रेजुएट जो जॉब industries क्रिएशन हैं, जो है उनको उतना नहीं ना हो पा रहा। लेटेस्ट स्किल अगर देखो कैंडिडेट्स को हम चाहिए job नहीं जो दे एआई पाए तो यूज ये कर disaster सकें, जो बन एआई जाएगा। की काफी आउटपुट बारी को बातें वैलिडेट discuss कर करनी सकें, है। जो एथिकल एआई को हमारे समझते देश हों, में देखो ऐसे लोग चाहिए। जॉब ग्रोथ लेकिन क्यों हमारे नहीं हो जो रहा है? कॉलेजेस हैं वो अभी भी देखो, सीजीपीए आजकल पे ना फोकस कर रहे हैं। प्रॉब्लम उनके नंबर पास 1 ये है, जो बच्चे growth तो हो ग्रेजुएट रहा हो है रहे हैं देश की लैब्स में, economy वो नहीं जॉबलेस होती, टीम growth में है। काम करना नहीं जैसे आता, semiconductor रियल वर्ल्ड sector में है, प्रॉब्लम AI कैसे सोल्व defense करनी है, है ये वो सब नहीं है। आता। इनमें ज्यादा दिक्कतें इन्वेस्टमेंट आ रही हो रहे हैं। हैं। तो इन्फोसिस
अब आप एक चीज देखो, टेक्सटाइल फैक्ट्री में 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो 1000 जॉब क्रिएट होती हैं। इंडस्ट्रीज में काम, सेमीकंडक्टर प्लांट में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में 500 जॉब क्रिएट होती है। इंडस्ट्री 4.0 आजकल ज्यादा इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर एआई डिफेंस में हो रहा है। इसमें ये वजह से जॉब्स उतनी अब वो ट्रांसफॉर्म कर रही है। पहले जैसा दूसरी प्रोडक्शन नहीं होता। एआई एजुकेशन आज के समय में पीछे छोड़ रहा है। ऑटोमेशन का यूज एआई भाई बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहा है। थिंग्स का यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है उतनी जल्दी से इवॉल्व नहीं हो रहा है। एक चीज जो मैं बार-बार रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर रही हैं। जैसे देखो रोबोट 2013 वेल्डिंग कर देता है, वो पेंटिंग कर देता है, कार में असेंबली कर देता है।
भाई तो एआई आ गया, भाई टेक्नोलॉजी इंटरनेट का आ यूज गया, हो रहा है तो पता नहीं जॉब्स तो क्या कम क्या हो क्रिएट गया, होंगी ही ना। लेकिन यूपीएससी पुराने सिलेबस पे आज के समय में बच्चों को फैक्ट्री के check कर फ्लोर रही पे है। प्रोडक्शन बढ़ गया है, लेटेस्ट लेकिन कम सिलेबस होना इंजीनियर्स की चाहिए, आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे ऑटोमेशन और अगर रोबोटिक्स मान की लो सहायता पेपर से नहीं भी क्लियर अब कर पाते ज्यादा हैं तो इंजीनियर्स को इंडस्ट्री हायर करने की कहीं जरूरत और नहीं जाके पड़ती। उनकी जॉब लग जाए, नई ऐसा opportunities सिलेबस नए नए fields फील्ड्स में में है, जैसे एरोस्पेस में, डिफेंस समझ में, गए। लेकिन वहां पे हमारे देश के युवा लोगों फिर के राइटर पास में बोलते हैं skill नहीं एआई है, की वजह से ये ना दिक्कत है। अब तो क्या जो करना पड़ेगा industries हैं, सरकार को? उनको सरकार ना को देखो लेटेस्ट स्किल अभी वाले हमारा देश ना कैंडिडेट्स असेंबली पे ज्यादा चाहिए, फोकस जो AI यूज कर सकें, एप्पल जो फोन AI को की असेंबल आउटपुट करने में को हम खुश validate हो कर जाते सकें, हैं, जो ethical लेकिन AI को खुद समझते डीप हों, टेक बनाना ऐसे पड़ेगा। लोग चाहिए। R&D लेकिन करनी हमारे जो पड़ेगी, कॉलेजेस हमारे हैं देश के वो अभी भी startups के पास सीजीपीए में पे खुद फोकस की कर रहे हैं, intellectual property उनके rights पास होने में चाहिए। जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं लैब स्किल्स नहीं होती, टीम अभी में देखो काम करना नहीं Claude आता, है। रियल वर्ल्ड में Claude का प्रॉब्लम latest कैसे सोल्व model करनी आया, है वो Fable, नहीं आता। बहुत कमाल का मॉडल था। ये दिक्कतें ट्रम्प आ ने रही हैं, तो बंद कर दिया Infosys, बाकी TCS जैसी नॉन कंपनीज अमेरिकन को के ना लिए। ट्रेन ट्रम्प करना कहते हैं चाहिए कि students क्लोड को। का लेटेस्ट मॉडल सिर्फ ताकि वो अमेरिकन industries यूज में कर सकते काम हैं, कर बाकी सकें, लोग लेकिन नहीं वो यूज कर करते नहीं सकते। हैं ट्रेन। उन्होंने तो बार बल्कि बार hiring भी मैं कम कर आर्टिकल्स दी है। डिस्कस कर रहा था कि हमें इंडस्ट्री देश का 4.0 सोवरेन एआई इंडस्ट्री चाहिए। ये चैट ChatGPT जीपीटी जैसी कंपनी क्या होता विदेशी है कंपनी इसमें? है, कभी भी इसमें ये होता इंडियंस है के लिए जो बैन हो factories सकती हैं, हैं, अब वो और ट्रांसफॉर्म ट्रम्प ने कर ये दी दिखा हैं। भी पहले दिया। जैसा प्रोडक्शन नहीं होता लेकिन देश factories का में। अभी भी कोई आज के समय में फैक्ट्रीज खुद का ये एआई मॉडल नहीं है, रोबोटिक्स का जेमिनी, यूज कर रही हैं, ChatGPT, इंटरनेट ऑफ क्लोड, थिंग्स ये का यूज कर रही हैं, हमारे और देश स्मार्टली में प्रोड्यूस कर रही हैं। इंडियन स्मार्टली स्टार्टअप का होना चाहिए। रिसोर्सेज समझ को गए? ऑप्टिमाइज कर रही हैं। इंडियन स्टार्टअप जैसे का देखो होना रोबोट्स चाहिए। हैं, वो वेल्डिंग फिर कर नेक्स्ट देता है, वो पेंटिंग कर देता है, कार में असेंबली सॉल्यूशन कर नंबर देता है। 3 तो इंडियंस को टेक्नोलॉजी देखो का यूज हो रहा है तो जॉब्स तो सीकर कम से क्रिएट आगे होंगी जाके ही ना। जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। आज के अब समय इसके में लिए फैक्ट्री के बैंक फ्लोर और पे सरकार को प्रोडक्शन रोल बढ़ गया है, प्ले करना लेकिन पड़ेगा। कम जो इंजीनियर्स बैंक्स हैं हैं वो वो डीप डीप टेक टेक है, में क्योंकि ऑटोमेशन और पैसा रोबोटिक्स लोन की के तौर सहायता पे से दें। डीप अब टेक मतलब ज्यादा सालों लग इंजीनियर्स को जाते हैं हायर करने की टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं पड़ती। लाने में, रिसर्च करने में, नई अपॉर्चुनिटीज, लेकिन नए finally जो जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनता बनता है, है कमाल एरोस्पेस का में, होता है, डिफेंस कोई में, प्रॉब्लम लेकिन वहां पे हमारे देश के उसको युवा बनाना लोगों के आसान पास नहीं स्किल होता। नहीं है। तो ये इंडियंस दिक्कत है। जब तक देखो डीप टेक नहीं तो क्या बनाएंगे, करना पड़ेगा स्पेस में, सरकार को? सरकार सेमीकंडक्टर को में, देखो एआई में, तब तक अभी काम नहीं हमारा चलेगा। देश ना असेंबली पे ज्यादा फोकस करता है, तो एप्पल फोन R&D को में असेंबल इन्वेस्ट करना करने में पड़ेगा, हम खुश हो जाते हैं। इंडस्ट्री और लेकिन एकेडमिया के खुद बीच में deep सिनर्जी tech चाहिए, बनाना इंडस्ट्री पड़ेगा, वालों को जो R&D आवश्यकता करनी है, पड़ेगी, कॉलेजेस में हमारे वैसे ही देश के ग्रेजुएट startups के के पास पास में खुद की startup इंटेलेक्चुअल ecosystem प्रॉपर्टी strong राइट्स होना होना चाहिए, Assembling इंडिजिनस से काम नहीं कैपेबिलिटीज चलेगा। होनी चाहिए। अभी देखो क्लोड है, खुद का क्लोड डिजाइन का ना हो, लेटेस्ट खुद की मॉडल आया engineering फेबल, हो, बहुत कमाल का खुद मॉडल जब था। तक हम नहीं ट्रम्प करेंगे ने ना, दूसरों बंद पे कर दिया dependent होके बाकी रह जाएंगे, नॉन हमारे अमेरिकन देश के की लिए। इकोनॉमी नहीं ट्रम्प आगे कहते हैं बढ़ेगी, कि jobs क्लोड नहीं का create लेटेस्ट होंगी। मॉडल सिर्फ तो ये अमेरिकन मेंस के यूज कर keywords हैं जो सकते आप हैं, आंसर्स बाकी में लोग use नहीं कर यूज कर सकते हो। सकते। बार बार मैं ये आर्टिकल्स एक्सपेक्टेड डिस्कस कर क्वेश्चन रहा 30 था का कि है जो हमें आपको देश attempt का करना सोवरेन है। एआई तो चाहिए। ये थी हमारी ChatGPT आज की जैसी डिस्कशन। कंपनी कल विदेशी मिलते हैं फिर कंपनीज से हैं, नई कभी भी डिस्कशन के साथ। इंडियंस के लिए बैन हो सकती अच्छे से हैं, पढ़िए। और ट्रम्प ने ये दिखा भी दिया। मच फॉर डिस्कशन। लेकिन देश का अभी भी कोई नमस्कार दोस्तों, खुद का ये डेट आज एआई के मॉडल देखो नहीं है, 19 जून जेमिनी, 2026 है। ChatGPT, स्वागत है क्लोड, आपका ये एडिटोरियल हमारे डिस्कशन में। देश में आज इंडियन 3 स्टार्टअप issues का हम होना डिस्कस चाहिए। करेंगे। फर्स्ट समझ गए? आर्टिकल हम डिस्कस इंडियन करेंगे स्टार्टअप का आज। होना चाहिए। फिर फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जीडीपी का डेटा कैलकुलेट करने Solution की number आवश्यकता 3, है, तब जाके देश की इंडियंस को देखो इकोनॉमी जॉब से संबंधित सीकर अच्छे से आगे planning जाके की जा जॉब सकती क्रिएटर है। बनना अभी क्या पड़ेगा। है, ऊपर अब ऊपर से इसके लिए बैंक्स डेटा और इकट्ठा किया सरकार को जाता रोल है, प्ले और करना ग्राउंड पड़ेगा। लेवल जो पे बैंक्स हैं वो डीप डेटा टेक में पिक्चर में आता ही पैसा नहीं है। लोन उसके के बेस बेस पे पे जो दें। इकोनॉमिक डीप टेक पॉलिसीज बनाई मतलब जाती सालों हैं, लग जाते वो हैं अच्छे से technology इंप्लीमेंट लाने में, रिसर्च करने तो सोल्यूशन ये है, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है कमाल का होता है, कोई प्रॉब्लम सोल्व करता दूसरा है, आर्टिकल उसको बनाना आसान नहीं होता। संबंधित है। तो इंडियंस जब तक देखो डीप टेक नहीं बनाएंगे स्पेस में, सेमीकंडक्टर में, एआई में, तीसरा तब तक काम आर्टिकल नहीं फिर आज चलेगा। हम डिस्कस करेंगे इनोवेशन तो पे। R&D में मतलब इन्वेस्ट कॉलेज करना लेवल पे पड़ेगा, जॉब्स, इंडस्ट्री और लेवल एकेडमिया पे के बीच में ग्रेजुएट सिनर्जी ज्यादा चाहिए, निकल रहे इंडस्ट्री हैं, वालों जॉब्स को जो create आवश्यकता नहीं है, कर कॉलेजेस में वैसे ही jobless ग्रेजुएट्स growth है, निकल क्या के करना आए, चाहिए, स्टार्टअप वो सारी चीजें इकोसिस्टम हम स्ट्रांग discuss होना करेंगे। चाहिए, और पीडीएफ इंडिजिनस कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। किसी ने सजेस्ट किया, वो बिल्कुल सही है। खुद का डिजाइन ड्राइव पे हो, मैं खुद अपलोड की करूंगा, इंजीनियरिंग और हो, उसका खुद- लिंक जो है वो खुद जब व्हाट्सएप तक हम नहीं ग्रुप में करेंगे डाल ना, दूंगा, दूसरों पे व्हाट्सएप चैनल में डिपेंडेंट डाल होके रह दूंगा, जो मैंने जाएंगे, बनाया हमारे था। देश की तो इकोनॉमी आज नहीं फिर से आगे बढ़ेगी, डिस्क्रिप्शन जॉब्स बॉक्स नहीं में क्रिएट होंगी। व्हाट्सएप चैनल का तो लिंक ये डाल मेंस के दूंगा, keywords ज्वाइन हैं कर जो आप लेना, और आंसर्स में उसमें use कर ड्राइव सकते हो। का लिंक्स डाल दूंगा, और ये इससे एक्सपेक्टेड फिर आप क्वेश्चन डाउनलोड 30 कर है जो सकते हो। आपको और अटेम्प्ट 2-3 दिन
दिन की बात है टेलीग्राम, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं व्हाट्सएप फिर से ज्वाइन नए कर लेना, साथ, जो तब तक आप अपना डिस्क्रिप्शन ध्यान बॉक्स में मैं रखिए, लिंक दे अच्छे रहा से हूं। पढ़िए। चलिए Thank you डिस्कशन very much स्टार्ट for करते हैं। discussion.